हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मैक 247। स्टडी मैक 247 के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज 29 नवंबर है, तो 29 नवंबर से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को आज की इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, वीडियो का स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जो आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 फाइनल स्टेज किस देश में आयोजित किया गया था? तो आपको बताना है कि वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 का फाइनल स्टेज जो है किस देश में आयोजित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, भारत यहाँ पे होगा। ये भारत में किया गया था। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसका देख सकते हैं कि वर्ल्ड बॉक्सिंग कप बहुउद्देशीय टूर्नामेंट है और यह एक ऐसा टूर्नामेंट है जो कई देशों में विभिन्न स्टेज पर आयोजित होता है। हर स्टेज पर अलग अलग देशों के खिलाड़ी जो है प्रतिस्पर्धा करते हैं और पॉइंट अर्जित करते हैं। और इसमें 2025 का जो है 3 स्टेज में ये हुआ। पहला जो स्टेज है वो ब्राज़ील में हुआ था। सेकेंड दूसरा स्टेज जो है कजाकिस्तान जो कि अस्थाना में हुआ था। और तीसरा जो स्टेज जो फाइनल है वो भारत में हुआ है। और फाइनल स्टेज में भारत ही क्यों? विश्व बॉक्सिंग संगठन ने 2025 के फाइनल के लिए भारत को चुना ताकि भारत में बॉक्सिंग इकोसिस्टम को मजबूत किया जा सके और एशिया में खेल की लोकप्रियता बढ़ाई जा सके। भारत के आयोजन क्षमता के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया जा सके, इसलिए जो है फाइनल में भारत को ही चुना गया। ये फाइनल में जो हुआ ये कहाँ पर हुआ था? अब देख सकते हैं आयोजन हुआ न्यू दिल्ली के ग्रेटर नोएडा के क्षेत्र में हुआ है। स्थान जो है शहीद विजय सिंह पाठिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन हुआ है। आयोजन की तिथि जो फाइनल हुई है 15 से 22 नवंबर 2025 के बीच आयोजित हुआ है। इसका विश्व बॉक्सिंग कैलेंडर का यह सबसे महत्वपूर्ण इवेंट होता है। पूरे पॉइंट्स को जोड़कर चैंपियन घोषित किया जाता है। भारत को फाइनल होस्ट करने का अवसर मिलना देश के लिए और देश और खेल इतिहास में उपलब्धि मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत का पहला स्वदेशी हाई प्रिसीजन डायोड लेजर किसने विकसित किया है? तो इसका जो राइट है जो आंसर हो जाएगा प्रिंस प्राइवेट लिमिटेड ने। कंपनी यह विकासशील लेजर प्रिंस प्राइवेट लिमिटेड नामक स्टार्टअप से विकसित किया है। यह स्टार्टअप जो है आईआईटी दिल्ली की स्पिन ऑफ है। मिशन और असमर्थनाइज लेजर को नेशनल क्वांटम मिशन के समर्थन से बनाया गया था। इसके डिजाइन में कम पावर खपत, तापमान नियंत्रण और एक कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर शामिल है। देख लेते हैं उसकी विशेषताएं क्या है। ये अल्ट्रा वाइड से नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ का काम कर सकता है। इसमें जो अच्छी बीम क्वालिटी और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है जो वैज्ञानिक और औद्योगिक प्रयोगों के लिए ज़रूरी होती है। इसमें फ्री स्पेस और ऑप्शनल फाइबर कपल्ड आउटपुट दोनों ही विकल्प है। लेजर क्वांटम एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन और क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उपयोग से भारत में क्वांटम टेक्नोलॉजी की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और क्योंकि ये जो है मौलिक हार्डवेयर भारतीय स्तर पर विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश के बीच जो है बेलगावी जो कि कर्नाटक में संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्रता शक्ति 2025 आयोजित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रता। आप सभी को पता होगा कि ये होता है श्रीलंका के साथ होता है ना। यहाँ पे देख सकते हैं कर्नाटक बेलगावी में अभ्यास मुक्त 2 प्रदेशों में होता है। यह अभ्यास जो है भारत और श्रीलंका सेनाओं के आधुनिक युद्ध तकनीकी रणनीति और आपस में समझ की मजबूत करने में मदद करता है। और ये संस्करण जो कर्नाटक के बेलगावी में आयोजित किया गया है और इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों और सेनाओं के बीच सहयोग, समन्वय और इंटर ऑपरेटिबिलिटी को बढ़ाना है। इनमें से जो निम्न अभ्यास शामिल किए गए ऑपरेशन टेररिज्म, आतंकवाद के रोधी ऑपरेशन और जंगल वारफेयर ट्रेनिंग और ज्वाइंट फील्ड एक्सरसाइज जो है मानवतावादी सहायता और
आपदा राहत जो है समन्वय और इस प्रकार जो है मित्रता शक्ति 2025 जो है दोनों देशों के बीच रक्षात्मक संबंधों और मित्रता का गहरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, चर्चित खिलाड़ी जानवी जिंदल किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेंड फ्री स्टाइल इनलाइन स्केटिंग। जानवी जिंदल भारत के एक प्रसिद्ध फ्री स्टाइल इनलाइन स्केटर है। इन्होंने कम उम्र में ही कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं। जानवी जिंदल ने अब तक कई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए हैं, जिनमें हाई स्पीड स्केटिंग, बैकवर्ड स्केटिंग और डांस स्केटिंग जैसे कौशल शामिल हैं। उनकी प्रतिभा, लचीलापन और बैलेंस की वजह से वे देश के सबसे तेजी से उभरती हुई युवा स्केटिंग स्टार मानी जाती है। स्केटिंग के क्षेत्र में उनके निरंतर प्रदर्शन और उपलब्धियों की वजह से वे आज के समय की एक चर्चित युवा खिलाड़ी हैं। इस क्वेश्चन देखते हैं, 2025 के एटीपी का विजेता कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैनिक सिनर। जैनिक सिनर जो इस बार का एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। यह पुरुष टेनिस खिलाड़ियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो पुरुष जो है प्रोफेशनल टेनिस को संचालित करता है। एटीपी का नाम जो है खिलाड़ियों की रैंकिंग जारी करना, एटीपी की रैंकिंग करना और दुनिया भर में टेनिस टूर्नामेंट आयोजित करना है। इसका काम है टेनिस नियमों और पॉइंट सिस्टम को नियंत्रित करना। और यानी एटीपी सिर्फ एक संस्था है जो पुरुष टेनिस को ही चलाती है। एटीपी जो फाइनल पुरुष का सबसे बड़ा सीजन एंड चैंपियनशिप टूर्नामेंट है। इसे समझने के लिए जो है पूरे साल खिलाड़ी कई एटीपी टूर्नामेंट खेलते हैं। पूरे साल के प्रदर्शन के आधार पर 8 खिलाड़ी सबसे ऊपर रहते हैं और साल के अंत में इन टॉप 8 खिलाड़ियों के एटीपी फाइनल्स में खेलने का मौका मिलता है। इसलिए कहा जाता है द ईयर इंड चैंपियनशिप या फिर टॉप 8 प्लेयर टूर्नामेंट। यह जो है टेनिस का टूर्नामेंट है और ये पुरुषों का इंडिविजुअल जैसे सिंगल और डबल्स टूर्नामेंट होता है और इंडोर हार्ड कोर्ट में ये खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व बाल दिवस वर्ल्ड चिल्ड्रेंस डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड चिल्ड्रेंस डे वो 20 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड चिल्ड्रेंस डे हर साल जो है वो 20 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 20 नवंबर को 2 ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ी हुई तिथि है। 1954 में जो है यूएन जनरल असेंबली ने 20 नवंबर को यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे घोषित किया। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के बच्चों के अधिकारों, संरक्षण, कल्याण और शिक्षा की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना था। 1989 में कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ ए चाइल्ड जो है ये दुनिया के सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बच्चों के अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इससे बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, स्वतंत्रता और संरक्षण से जुड़े अधिकारों की मान्यता दी गई है। 1959 डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ द चाइल्ड, यह दस्तावेज बच्चों के अधिकारों की पहली अंतर्राष्ट्रीय घोषणा थी। दोनों दस्तावेज के कारण 20 नवंबर को बच्चों के अधिकारों का दिन बेहद महत्वपूर्ण बन गया है। बच्चों की सुरक्षा और अधिकार बढ़ाने वाले श्रम, शोषण, हिंसा के खिलाफ जागरूकता, बच्चों को स्वास्थ्य, समावेशिता प्रदान करना, दुनिया के बच्चों के लिए बेहतर भविष्य बनाना ही ये वर्ल्ड चिल्ड्रन डे का गोल है। और दुनिया में जो 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है और भारत में जो है 14 नवंबर को बाल दिवस, ये दोनों अलग अलग दिवस पे ही मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2026 में होने वाले ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो भारत करेगा। इस बार भारत सरकार ने घोषणा की है कि 2026 में नई दिल्ली जो कि इंडिया में है ग्लोबल बिग कैट समिट आयोजित किया जाएगा। यह समिट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो कि IBCA के अंतर्गत होगा। IBCA के वैश्विक गठबंधन हैं जो बड़े बिल जो कि बिग कैट जैसे कि बाघ, चीता, तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर और प्यूमा की सुरक्षा और संरक्षण पर काम करता है। हमारे देश जो है भारत में बड़ी बिल्लियों की कई प्रजातियां पाई जाती है, जैसे रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाटिक लायन और भारतीय लेपर्ड, स्नो लेपर्ड जो कि आदि हैं इस तरह के। और जो पर्यावरण मंत्रालय भूपेंद्र यादव हैं उन्होंने COP30 में भी कहा कि इस समिट का मकसद जो है सिर्फ बिल्लियों की सुरक्षा नहीं है, बल्कि जलवायु और जैव विविधता संरक्षण के लिए भी वैश्विक सहयोग का मजबूत करना है। यह और नई दिल्ली में ये भारत के नई दिल्ली में ये इक्वाडोर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
रौलाने जो है उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। रौलाने एक पारंपरिक पर्व है जो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में मनाया जाता है। इस त्योहार का संबंध स्थानीय लोक विश्वास से है, जिसमें सोनी नामक पहाड़ी जो कि परियों स्पिरिट फेरीज को सम्मान दिया जाता है। त्योहार के दौरान दो पुरुषों को चुना जाता है, एक रौला जो कि दूल्हा, दूसरा जो रौलिन जो कि दुल्हन, और पारंपरिक कपड़ों और मुखौटे के सज धज कर नाचते हैं। ये दोनों जोड़ी है नरगिन नारायण मंदिर तक धीमी भक्ति भरी चाल से चलकर पहुंचते हैं और वहां नृत्य करते हैं। यह आंदोलन एक आध्यात्मिक पुल माना जाता है जहां इंसान और परियों की दुनिया जुड़ती है। दो मुखौटे और ऊनी वस्त्र उलन क्लॉथ इस पर्व की खासियत है। चेहरे पूरी तरह से चिपके रहते और हाथ मोटे दस्तानों से ढक के होते हैं। यह त्यौहार न सिर्फ आस्था का प्रतीक है बल्कि स्थानीय समुदाय के लिए संघ और संस्कृति पहचान को भी दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को किस अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई गई है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मानवता के खिलाफ अपराध, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। यहाँ पे देख सकते हैं कि शेख हसीना को जो है बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल्स ने द्वारा मुकदमा चलाया गया। आरोप उन छात्रों के नेतृत्व वाले स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान जानलेवा कार्रवाई के आदेश देने का आरोप था। चर्चा जो है उन्हीं पर है कि उन्होंने सुरक्षा बलों का घातक हथियार जैसे हेलीकॉप्टर, ड्रोन, बंदूक का उपयोग करने का आदेश देने का आरोप लगाया गया है और उन्हें इंसिटमेंट टू वायलेंस हिंसा भड़काने का दोषी पाया गया है और इनेक्शन टू प्रिवेंट एट्रोसिटी यानी अन्याय और हिंसा रोकने में विफल का भी आरोप था। आईसीटी के 3 जजों के बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध किए हैं, उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई है और इसके अतिरिक्त जो है कुछ अन्य आरोपों में उन्हें आजीवन कारावास जो कि इम्प्रिजमेंट अनटिल नेचुरल डेथ की सज़ा भी दी गई है। राजनीतिक और कानूनी विवाद जो है इस तरह के कि हसीना ने इस फैसले को राजनीतिक प्रेरित जो कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड करार दिया और कहा है कि यह ट्रिब्यूनल निष्पक्ष नहीं था। कुछ मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी ट्रिब्यूनल की निष्पक्षता पर प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहाँ पे आपकी ये आज का वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 19 नवंबर से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि 19 नवंबर से बनने वाले जो भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है तो यहाँ पे आपकी करंट अफेयर कंप्लीट हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।